नमस्कार साथियों। तुलसी की मंजरी के यह 5 उपाय करने से रातों रात चमक जाएगी किस्मत आपकी। तो तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान होता है। और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से विशेष लाभ मिलते हैं। तुलसी के पौधे के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं आपके जीवन से। दोस्तों, तुलसी के पौधे का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। हिंदू परिवारों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है और आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो वह भी बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी की मंजरी आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मंजरी के कुछ उपाय अपनाने होंगे। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के उपायों के बारे में। नंबर 1, तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी भी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा पाई जाती है और भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। लेकिन इसकी मंजरी चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन लाभ होता है। नंबर 2, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मकता है और आए दिन क्लेश होता रहता है, खर्चों से परेशान रहते हो, तो इसके लिए आप इस उपाय को अपना सकते हैं। तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। फिर रोजाना इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में आ रही नकारात्मकता दूर होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे न आ पाएं। नंबर 3, हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती है और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। माता लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। नंबर 4, यदि आप धन प्राप्ति व धन लाभ की कामना करते हैं तो तुलसी की मंजरी को एक लाल रंग के कपड़े से बांध लें और फिर उस कपड़े को घर की तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी तुलसी के पौधे में मंजरी निकल आई है तो दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। इसलिए हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित जरूर करें। तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 6, पूजा के स्थान पर रखें तुलसी की मंजरी। यदि आप तुलसी की मंजरी को घर के अंदर में रखते हैं और नियमित रूप से पूजा के दौरान इसकी भी पूजा करते हैं तो यह उपाय आपके घर के लिए समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों,
तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आप तुलसी की मंजरी को पानी से करें शुद्धिकरण। दोस्तों, घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और उसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे यह जल बहुत ही पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। दोस्तों, इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है। 8 दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की मंजरी के साथ में विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा जातक पर बरसाती है, साथ ही इससे धन लाभ होता है। तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, साथ ही सभी प्रकार की धन संबंधित समस्याओं से भी निजात मिलेगी। वहीं पर्स में मंजरी को रखा आए तो इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन पर्स में मंजरी को खुला न रखें, किसी कपड़े में या फिर कागज में बांध कर रखें। नंबर 9, शादी से जुड़ी समस्याएं। यदि किसी व्यक्ति की शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं या शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो उसे दूध में तुलसी की मंजरी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। इस उपाय से शादी के योग बनने लगते हैं। नंबर 10 दोस्तों, तुलसी के बीज मतलब की मंजरी जुकाम को सही करने में भी मदद करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक गुण हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुकाम होने पर आप इन मंजरियों को उबालकर और उनमें गुड़ व नींबू का रस मिलाकर एक चाय या फिर काढ़े की तरह ले सकते हैं। यह आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी मोटापा कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। दरअसल सुबह सुबह खाली पेट भीगी हुई तुलसी की मंजरी गर्म पानी के साथ सेवन करने से यह आपको वजन घटाने में तेजी से मदद कर सकती है। यह पेट में फाइबर की तरह काम करेगी और आपके मोशन को तेज करके मेटाबॉलिज्म सही करेगी, जिससे कि आपको वजन घटाने में तेजी से मदद मिलेगी। तुलसी की मंजरी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो उसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा की वजह आता है। यह एसिड शरीर में मौजूद फैट को बर्न करने में मदद करता है, तो इसका सेवन आपके लिए हर तरफ से फायदेमंद है। नंबर 12 दोस्तों, तुलसी की मंजरी को कूटकर और उसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर सूंघने से साइनस की परेशानी से राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन और सर दर्द की परेशानी होती है उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। तुलसी की मंजरी को आप सलाद, सूप या फिर स्नैक्स में डालकर भी खा सकते हैं। इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है और इन्हें खाने से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। इसकी वजह से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 13 दोस्तों, तुलसी की मंजरी कब्ज को दूर करने में भी मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी की मंजरी को भिगोकर दें और सुबह सुबह इसमें पानी मिलाकर और इसमें शहद डालकर पी लें। यह कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर और शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। नंबर 14 तुलसी की मंजरी इम्यून बूस्टर है जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिएं। इसे बनाने के लिए मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इसमें अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च को कूट कर डालें। अब इसे उबलने दें और नींबू की कुछ बूंद डालकर इसे पिएं।
जुकाम होने पर इसे कई बार पिएं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपके बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में भी मदद करेगा। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को आप तुलसी के पत्तों के साथ में मिलाकर तेल बना सकते हैं, जिसे आप बालों में लगाकर डैंड्रफ से बचाव कर सकते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आपके डैंड्रफ को कम करेगा और संकल्प इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके अलावा आप इन मंजरियों को हल्दी या एलोवेरा में मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी सेहत को सही रखने के लिए आप भी तुलसी की मंजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 16, तुलसी से मंजरी तुरंत क्यों हटा देनी चाहिए? दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ, जो वृंदावन कर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ पर माता पार्वती आ जाती है और कहती है, आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो? गंगा माता कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने इन्हें श्राप दे दिया। माता पार्वती कहती है, आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन इस बात का अनुमान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ सिर्फ वृक्ष और पौधों की है। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा? माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मैं तो हो जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि श्राप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हर तरह की योनि से छुटकारा दिलवा सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि लक्ष्मी जी को तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगना पड़े। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के प्यारे रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बटन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, एक बार फिर बोलें हर हर महादेव।